यात्रा में अब तक आपने देखा कपालभाति प्राणायाम से कब्ज में लाभ। ये बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार कर सकते हैं आप। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है ये बाह्य प्राणायाम कपालभाति। और अग्निसार क्रिया भी करवा देते हैं, वो भी कब्ज के लिए बहुत जरूरी है। श्वास को बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे। कब्ज, गैस, पेट की समस्याएं, डायबिटीज आदि के लिए ये कपालभाति तो बस रामबाण है। आपने कपालभाति और अनुलोम विलोम ये 2 ही प्राणायाम कर लिए तो बस तर जाओगे आप जिंदगी में। अब अग्निसार क्रिया, श्वासों को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे और पेट को अंदर खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे। पेट के लिए बहुत जरूरी। बीच में प्राणायाम करते करते जब थकान लगे तो एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर के मुख्य पॉइंट कॉन्स्टिपेशन के लिए और बवासीर के लिए। एक तो ये पॉइंट, ये जो भाग है ये आंतों के लिए, यहां पर ये जिनको कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन के लिए जरूरी एक्यूप्रेशर। क्योंकि हमारी प्रक्रिया में सबसे पहले हम महत्व देते हैं प्राणायाम को, उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम आसन, फिर उसके बाद ये एक्यूप्रेशर, फिर प्रकृति से उपचार और फिर आयुर्वेद। ये क्रम है। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए यहां से ये भाग आंतों को स्वस्थ बनाएगा, इससे कॉन्स्टिपेशन मिटेगा यहां से। और ये फिर स्टमक का पॉइंट भी दबा लेना, ये स्टमक का पॉइंट, ये स्टमक का पॉइंट यहां से, ये थायराइड का, इसके ऊपर ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, गैस के लिए, पेट के लिए। और एक बवासीर का खास पॉइंट और बता देते हैं। अंगूठे के नीचे हड्डी, यहां से अंगूठे के जस्ट नीचे आइए धीरे धीरे, और कलाई के ऊपर यहां जो उठी हुई हड्डी है यहां पर दबाइए। ये हाथ में इसी तरह से दोनों हाथों में, दोनों पैरों में पॉइंट है। ये आपको कॉन्स्टिपेशन के पॉइंट खास, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन फिशर फिस्टुला के लिए। अब खास पॉइंट, बवासीर की प्रॉब्लम है, यहां से थोड़ी को दबाइए। थोड़ी को यूं दबाने से कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। और शौच जाते समय दांतों को दबाइए, दांत भी स्वस्थ होंगे और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। दांत दबा करके शौच जाइए आप। और शौच जाने के लिए इंडियन टॉयलेट में बैठिए। यदि आपको घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है तो मैं नहीं कहता, बाकी आप इंडियन टॉयलेट में यूं बैठते हैं, इससे कॉन्स्टिपेशन ऐसे ही नहीं होता। ये जो कमबोर्ड है इसी ने आदमी को कॉन्स्टिपेशन कर दिया। ये अपने आप में लाभप्रद है। देखो ये आंतों के पॉइंट, पिंडली दबाने से आंतें ठीक हो जाती हैं। उल्टे लेट करके या तो किसी दूसरे व्यक्ति से दबाएं या खुद भी ये पिंडलियां दबाएं, इससे आपके आंतें स्वस्थ हो जाएंगी। ये दबाइए पिंडलियां पीछे से, जो काफ है इसको दबाना है। पिंडली दबाने से आपकी आंतें स्वस्थ हो जाएंगी। ये दबाइए पिंडलियां। पिंडली दबाने से आंतें स्वस्थ हो जाती हैं। दूसरे व्यक्ति से दबा लीजिए। पेट में गैस है वो भी खत्म हो जाएगी, इससे आंतें स्वस्थ होंगी, अल्सर की प्रॉब्लम दूर होगी।
कोलाइटिस की, म्यूकस, आंख की प्रॉब्लम दूर होगी। पेट की सारी समस्याएं, पेट जिनका दुखता रहता है, आंतों पर सूजन है, लीवर पर सूजन है, सब ये पिंडली दबाने से ठीक हो जाती है। ये बहुत अच्छी चीज है, इसको भी कीजिए। थोड़ा प्रकृति का सहारा लें। यदि आपको बहुत ज्यादा बवासीर है, फिशर की प्रॉब्लम है, तो आप जो एक हम घरेलू उपचार बताते हैं, सुबह खाली पेट प्राणायाम आदि करने के बाद खाली पेट नाश्ता आदि करने से 1 घंटा पहले कम से कम गाय का गर्म करके ठंडा दूध, गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध 1 कप, 1 नींबू ले लीजिए। नींबू को हाथ में पकड़ के 11 बार ओम या गायत्री का ध्यान कीजिए, जाप कीजिए, काट लीजिए उस नींबू को और डाल करके उस ठंडे गाय के दूध में, 1 कप दूध में उसको यूं डालना और तुरंत पी जाना। 1 बार से लेकर के 3 बार, किसी को 7 बार ये प्रयोग करना पड़ता है, सुबह सुबह खाली पेट। 3 से 7 दिन में कैसी भी बवासीर हो, फिशर हो, फिस्टुला हो, ठीक होता है। योग यात्रा में अब तक आपने देखा बाह्य प्राणायाम और एक्यूप्रेशर के लाभ। योग यात्रा में आगे है अनुलोम विलोम और आपके सवाल।